प्रीति एक ऐसी लड़की थी जिसने एक रहस्यमय गांव देवलागढ़ में अपने दादा दादी के घर में कुछ दिन बिताने का निर्णय लिया। यह गांव प्रकृति की गोद में बसा था, जहां चौकोर घर, बारिश की बूंदें और पुराने पेड़ किसी फिल्म की कहानी की तरह थे। लेकिन हाव भाव में कुछ अदृश्य था जो प्रीति का स्वागत कर रहा था। वह पुराने पुश्तैनी घर में अपने सपनों की दुनिया में खोई रही, जब अचानक एक अजीब आवाज ने उसे चौंका दिया। शाम ढलते ही वह दरवाजे के पास खड़ी थी और सुनाई दे रहा था, प्रीति, तुम लौट आई। यह आवाज हवा में एक ठंडी सनसनाहट की तरह फैली। अगले दिन अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रीति ने गांव के बुजुर्ग हरिदास बाबा से सवाल किया कि इस घर में पहले कौन रहता था। बाबा ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और कहने लगे कि उसकी दादी की बहन रीना यहाँ रहती थी। उनकी सुंदरता और नेक दिलता की कहानी सुनते ही प्रीति को लगा जैसे पत्तों के बीच से एक धुंधली परछाई गुजरी हो। हृदय की गहराई से उसने जान लिया कि वहां कुछ अनकही बातें हैं। रीना की मौत का रहस्य सुनकर प्रीति का मन शंकाओं से भर गया। तीसरी रात जब घड़ी ने 12 बजाए, फिर से वही आवाज गूंज उठी, प्रीति, मुझे अकेला मत छोड़ो। इस बार प्रीति ने दरवाजा खोला और देखा कि एक भूतिया आकृति सफेद साड़ी में खड़ी थी। रीना ने उसे अपनी कहानी सुनाई। उसकी आंखों में जो आंसू थे वे प्रीति की आत्मा को छू गए। उस रात प्रीति ने रीना की आत्मा को शांति दिलाने का प्रण किया। अगले दिन उसने पुरानी अलमारी में एक बक्सा खोज निकाला जिसमें रीना की तस्वीर और एक खत था। खत में उसे एक खौफनाक सच का सामना करना पड़ा। रीना की मौत एक हत्या थी। जैसे ही प्रीति ने कुएं के पास जाकर दीपक जलाया और रीना की आत्मा के सामने हिम्मत से खड़ी हुई, एक नई भोर का आगाज हुआ। हवा के झोंके ने जैसे एक साजिश को बेनकाब किया। रीना ने कहा, धन्यवाद प्रीति, तुमने मेरा दर्द समझा, अब मैं आजाद हूं। थोड़ी ही देर में वह एक रोशनी में बदल गई। अगली सुबह गांव वालों ने कुएं को बंद कर दिया और प्रीति अपनी सरलता से उस गांव में रहने लगी। अब वहां कोई अजीब आवाज नहीं थी, केवल एक शांति भरा वातावरण था जहां कभी कभी उसे रीना का आभार भरा स्वर सुनाई देता।